भक्तों हरे कृष्णा। भक्तों आज हम सब श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 2 का श्लोक नंबर 61 पढ़ेंगे। भक्तों उससे पहले भगवान के चरणों की स्तुति करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री कृष्ण चैतन्य मनोभीष्टम अस्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथवन्दितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदान सहगण ललिता श्री विशाखान वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपीकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी वृषभानुसूति देवी प्रणममि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वशादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री भगवान उवाच तानि सर्वाणि संयमं युक्त आसीत मत्परः वसेहि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठता। भगवान बोल रहे हैं भक्तों, जो इंद्रियों को पूर्णतया वश में रखते हुए इंद्रिय संयमन का गमन करता है और अपनी चेतना को मुझ में स्थिर कर देता है, वह मनुष्य स्थिर बुद्धि कहलाता है। इस श्लोक में भगवान बोल रहे हैं भक्तों कि योगी सिद्ध की चरम अनुभूति कृष्ण भावना अमृत ही है। जब तक कोई कृष्ण भावना अभावित नहीं होता तब तक इंद्रियों को वश में करना संभव नहीं है। जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है, दुर्वासा मुनि का झगड़ा महाराज अम्बरीश से हुआ, क्योंकि वे गर्ववश महाराज अम्बरीश पर क्रुद्ध हो गए, जिससे अपनी इंद्रियों को रोक नहीं पाए। दूसरी ओर यद्यपि राजा मुनि के समान योगी न था, किंतु वह कृष्ण का भक्त था और उसने मुनि के सारे अन्याय सह लिए, जिससे वह विजयी हुआ। राजा अपनी इंद्रियों को वश में कर सका क्योंकि उसमें भगवान श्री कृष्ण की कृपा, श्री मद भगवत की कृपा उस पर संवित थी। सा वै मनः कृष्ण पदारविंद्यो यो रुचांसी वैकुंठ कुंठ गुणान्वर्णने करो हरे मंदिरम मार्जुनम दीशु श्रुति चक्राश्यम चुम सत्य कथा दये मुकुंदलिंग लय दर्शने दृश्यो तद्भृत्य गात्र अस्परे संगमगम घ्राणम च तद्पत् दश सरोज सौरभे श्रीम तुल्यस्य रसनानाम तद पीड़ते पदौ हरे क्षेत्र पदानु सुवर्णे शिरो ऋषिकेश पदाभिवंदने कमाम च दास्ये नातु कामस्य कामा यथोम अश्लोकन जनाश्रयः रतिः। राजा अम्बरीश ने अपना मन भगवान कृष्ण के चरण कमलों में अस्थिर कर दिया था। अपनी वाणी
भगवान के धाम की चर्चा करने में लगा दी, अपने कानों को भगवान की लीलाओं के सुनने में, अपने हाथों को भगवान का मंदिर साफ करने में, अपनी आँखों को भगवान का स्वरूप देखने में, अपने शरीर को भक्त के शरीर का स्पर्श करने में, अपनी नाक को भगवान के चरण रविंदों पर भेंट किए हुए गए फूलों की गंध सूंघने में, अपनी जिह्वा को उन्हें अर्पित तुलसी दलों का स्वाद आस्वादन करने में, अपने पाँवों को जहाँ जहाँ भगवान के मंदिर हैं उन स्थानों की यात्रा करने में, अपने सिर को भगवान को नमस्कार करने में तथा अपनी इच्छाओं को भगवान की इच्छाओं को मानकर पूरा करने में लगा दिया। इन गुणों के कारण वे भगवान के मत परम भक्त बनने के योग्य हो गए। इस प्रसंग में मत परम शब्द अत्यंत बहुसार्थक है भक्तों। कोई मत पर किस तरह हो सकता है, इसका वर्णन महाराज अम्बरीश के जीवन में बताया गया है। मत परंपरा के महान विद्वान तथा आचार्य श्री बलदेव विद्याभूषण का कहना है, मद भक्ति प्रभावेन सर्वेन्द्रियाण विजया पूर्विका स्वामात्वम दृष्टि सुलभेति भावः। इंद्रियों को केवल कृष्ण की भक्ति के बल से वश में किया जा सकता है। कभी कभी अग्नि का भी उदाहरण दिया जाता है। जिस प्रकार जलती हुई अग्नि कमरे के भीतर की सारी वस्तुएं जला देती है, उसी प्रकार योगी के हृदय में स्थित भगवान श्री कृष्ण सारे मलों को जला देते हैं। योग सूत्र भी विष्णु का ध्यान आवश्यक बताता है, शून्य का नहीं। तथा कथित योगी जो विष्णु पद को छोड़कर अन्य किसी वस्तु का ध्यान धरते हैं, वे केवल मृग मरीचिकाओं की खोज में वृथा ही अपना समय गंवाते हैं। हमें कृष्ण भावना भावित होना चाहिए, भगवान के प्रति अनुरक्त होना चाहिए। असली योगी का यही उद्देश्य है। भक्तों, जिस प्रकार महाराज अम्बरीश ने अपने शरीर को भगवान के भक्तों के शरीर की सेवा में लगा दिया, अपने चरणों को मंदिरों के स्थानों का गमन करने में लगा दिया, भगवान के तुलसी दल को चढ़े हुए तुलसी को आस्वादन में लगा दिया, इसी प्रकार भगवान के मंदिरों को साफ करके भगवान की सेवा करते हुए, भगवान के नाम का जप करते हुए वो अम्बरीश महाराज भगवान के धाम पहुंच गए। भक्तों, यही कर्म, यही कर्तव्य हम सबको भक्तों अपने जीवन में अपनाते हुए भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हुए इस संसार से जाना है, ताकि भगवान के चरण कमलों का दर्शन प्राप्त कर सके। भक्तों, आप सबको भगवान की भगवत वाणी अच्छी लग रही हो तो और भक्तों तक पहुँचाने की कृपा करें। जय श्री कृष्णा।